बच्चों, हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांतों का वर्णन करने के पश्चात अब हम प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आता है। वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है और वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो। F.W. टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की परंपरागत तकनीकों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ यहां पर बताया है कि प्रबंध की परंपरागत तकनीकों के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध मतलब नई तकनीकों का प्रयोग करना, नए सिरे से नए तरीकों के आधार पर, नवाचार के आधार पर विज्ञान के प्रबंध के साधनों का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप मनुष्यों से क्या कराना चाहते हैं और इसे करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। विज्ञान में हमने देखा था व्यवस्थित ज्ञान जो सत्यता पर आधारित है। इस वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में ही पहले यह देखा जाता है कि किस प्रकार हम अच्छे से अच्छा काम करवा सकते हैं, किस प्रकार कर्मचारियों से काम ले सकते हैं और श्रेष्ठ तरीके से उनसे काम करवाने का तरीका वैज्ञानिक तरीका कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से, कि किस तरीके से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए और किस तरह से मशीनों का प्रयोग किया जाए। वैज्ञानिक प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अधिकतम उत्पादन हो, कम से कम लागत में हो और उत्तम क्वालिटी का माल उत्पादित हो। वैज्ञानिक प्रबंध में कार्य पर जोर दिया जाता है। किसी भी प्रकार आपको कार्य पूर्ण करना है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाता है वो नियम और सिद्धांतों के अनुसार होता है, उनको पालन करके ही आपको काम करना है। इसको वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं। लॉरेंस एप्ले के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध दिन प्रतिदिन के अंगूठे के नियम या तीर नहीं तो तुक्का ही सही की धारणा की अपेक्षा प्रबंध के उत्तरदायित्वों के निष्पादन की एक चेतनापूर्ण व व्यवस्थित मानवीय धारणा है। इसका मतलब यहां पर यह हुआ बेटा कि वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो श्रमिक काम करते हैं वो मशीनों की तरह हो जाते हैं। नियम सिद्धांत स्थिर कर दिए जाते हैं और रोज एक ही प्रकार का काम करना है, उसी प्रकार काम करना है जिस प्रकार वो सिद्धांत बनाए गए हैं, जिस प्रकार मशीनें काम करती है। एक बार जो उसमें फार्मूला फिट किया है वो उसी प्रकार से काम करेगी। तो कर्मचारी भी बस रोज थंब रूल के अकॉर्डिंग, मतलब रोज एक जैसा काम, एक जैसा कवर, कुछ भी नया नहीं करना। तो ये लॉरेंस एप्ले ने बताया कि उन नियमों के अनुसार काम करो जिस प्रकार वो अप्लाई हो जाए, लागू हो जाए। तो इस प्रकार बेटा वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत होता है जो कि उत्पादन के वैज्ञानिक तरीकों को खोजता है कि किस प्रकार नए तरीके से उत्पादन किया जाए, कम से कम लागत में अधिक से अधिक काम किया जाए और किस प्रकार संस्था में कर्मचारियों से अधिक काम लिया जाए। इसके पश्चात अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं क्या है।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स व्यवस्थित, क्योंकि विज्ञान के जो नियम है, विज्ञान का अर्थ हमने बताया व्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान। तो इसी प्रकार हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो भी सिद्धांत होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। उन्हें लागू करने से पहले जांचा जाता है, परखा जाता है, उसी के आधार पर काम किया जाता है। इसलिए वो सत्यता पर आधारित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। इसलिए पहली विशेषता है वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है। व्यवस्थित रूप से जमा करके अच्छे तरीके से एक फॉर्मूले के अनुसार काम किया जाता है, जिसे काम करने का एक सही रास्ता हमें दिखाई देता है। दूसरी विशेषता है बेटा, वैज्ञानिक प्रबंध से स्वामियों एवं श्रमिकों दोनों की मानसिकता में परिवर्तन आता है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के अंतर्गत कि मानसिक परिवर्तन क्या है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध से मालिक और काम करने वाले कर्मचारियों के बीच मानसिक परिवर्तन आता है। अर्थात कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है, सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं, और मालिकों को अच्छे से अच्छा काम मिलता है, व्यवस्थित काम हो रहा होता है। तो दोनों के ही विचारों में परिवर्तन आता है। परिवर्तन दो तरीके से आता है, या तो पॉजिटिव या निगेटिव, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। तो सकारात्मक कैसे होता है? दोनों को ही वैज्ञानिक प्रबंध में रुचि होती है, दोनों ही सहमत होते हैं उसको लागू करने के लिए, और वहीं कभी श्रमिक उसका विरोध करते हैं तो कभी मालिक उसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार स्वामी एवं श्रमिकों के विचारों में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक प्रबंध से प्रबंध संबंधी समस्याओं का व्यवस्थित समाधान होता है। हमने पहले ही देखा है कि यह एक व्यवस्थित विचारधारा है, सिस्टमेटिक काम होता है, एक सिस्टम से काम होता है जो बना दिया जाता है। तो उसी प्रकार जितनी भी प्रबंध की, मैनेजमेंट की समस्याएं आती है, उन समस्याओं का जो हल होता है वो वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से सही तरीके से, सरल तरीके से हल हो जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में नियमों का कठोरता से पालन कराया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, और उन सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य होता है, कठोरता से उनका पालन करना होता है। यही वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की मुख्य विशेषता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जो नियम होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसलिए कई बार श्रमिक इसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि काम मशीनों जैसा हो जाता है, और मुख्य जो जोर दिया जाता है, दबाव जो दिया जाता है, वो काम पर दिया जाता है कि किसी भी प्रकार से काम पूरा होना चाहिए। इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के जो नियम होते हैं वो कठोर होते हैं, उनमें आसानी से परिवर्तन नहीं होता। हो तो सकता है, लेकिन फिर भी ये नियम कठोर होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के प्रयोग से अपव्यय नियंत्रित होता है। अपव्यय मतलब खर्च, एक्स्ट्रा लागत, है ना। तो जब वैज्ञानिक प्रबंध के आधार पर आप काम करेंगे, एक व्यवस्थित सिस्टम से, एक व्यवस्थित योजना के अनुसार जब आप काम करेंगे, तो जो अनावश्यक खर्चे होते हैं, जो अनावश्यक हमारी सामग्री का खर्च हो रहा है, वो सब बंद हो जाता है, उन पर रोक लग जाती है, और अव्यवस्थित काम जो हमारा हो रहा है वो व्यवस्थित हो जाता है, और जो अपव्यय, जो खर्च हैं, उन पे नियंत्रण हो जाता है। अपव्यय मतलब कहीं मटेरियल वेस्ट तो नहीं जा रहा है, लेबर जो श्रम कर रहा है वो अनावश्यक श्रम तो नहीं कर रहा है, और भी जो खर्चे हो रहे हैं, तो उन सब खर्चों पर नियंत्रण वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से हो जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। क्या होता है बेटा,
वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार काम जब हम करते हैं तो व्यवस्थित योजना, व्यवस्थित सिद्धांत के अनुसार काम करते हैं। जब उन नियमों को आधार मानकर हम काम करते हैं, उन्हीं फार्मूले के बेस पर हम काम करते हैं, तो धीरे 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 हमारी कार्य क्षमता बढ़ती चली जाती है। क्योंकि रोज एक ही तरीके का काम करना होता है। जो तकनीकें होती है, जो टेक्निक होती है, उसको शुरुआत में जब हम अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, तो समस्या आती है। पर जब वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत हम नई टेक्नोलॉजी के अनुसार जब काम करने लगते हैं, तो उससे हमारी काम करने की क्षमता, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। यही वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता है। वैज्ञानिक प्रबंध में पुरानी विधियों के स्थान पर नई विधियों को अपनाया जाता है। यह हमने अभी देखा था कि वैज्ञानिक प्रबंध का काम यही होता है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, जमाने के साथ चलना। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, विश्वव्यापीकरण का जमाना है। हम नए नए साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, नई मशीनों का प्रयोग करना चाहते हैं, नए टेक्नोलॉजी से उत्पादन करना चाहते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता ही यही है कि पुरानी तकनीकें, पुरानी विचारधाराएं, पुरानी टेक्निक को हटाएं और उसकी जगह नई टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, उसके माध्यम से काम करें, तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होने का प्रयास किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत यह कोशिश की जाती है कि कर्मचारियों में किस प्रकार काम करने की प्रेरणा जागृत हो, कितनी वो रुचि लें जिससे ज्यादा से ज्यादा उनका काम हो सके। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध में यह पूरा प्रयत्न किया जाता है कि नई टेक्नोलॉजी को कर्मचारी सीखें, उसमें उनका इंटरेस्ट हो और उसके आधार पर संस्था काम करे, ताकि संस्था का, श्रमिकों का विकास हो सके।